मल्टीप्लायर का। नमन आ गए? हाँ भाई। कहाँ तो आज? वो भाई क्यों ना एडमिट करा तो वाईफाई में बंद हो गया था, तो उसके कनेक्शन में टाइम लग गया। अच्छा चलो देखो, आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोफेसर किसने बनाया था? केन्स ने बनाया था। मैंने उसकी रिजल्ट लिखी थी क्या? केन्स ने बनाया था, केन्स नाम है इनका। हाँ ठीक है, प्रोफेसर केन्स ने बनाया था ये टॉपिक। जिन्होंने ड्राइव किया था, डेवलप किया था, किसने किया था? प्रोफेसर केन्स ने किया था डेवलप। वो क्या बोलते थे, किसी इकोनॉमी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, लीड टू इंक्रीज इन इनकम। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो बच्चों उससे इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज इन इनकम लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। अगर इनकम इंक्रीज तो इससे कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1%, अगर किसी पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है 8%, इट इज इनकम फॉर अनदर पर्सन, इट इज इनकम फॉर अनदर पर्सन। तो बेटा किसी सेकंड पर्सन की इनकम बन जाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं। यार मैंने 4 बजे का टाइम रखा है, बच्चे यार बहुत लेट लेट ज्वाइन करते हैं यार। कोशिश करो यार 4 बजे कर ले करो कनेक्ट एकदम, ठीक है, क्योंकि 4 बजे मैं उनको फ्री कर देता हूँ। तो कोर्स के बाद आप 4-5 पे भी कर लो, 4:15 बहुत लेट हो जाता है। 4:15 पे ज्वाइन करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, change in investment lead to change in income, change in income lead to change in consumption, the consumption expenditure of one person, income of another person. तो change in consumption lead to change in income, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं। मल्टीप्लायर मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कैसे डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इट इज द रेशियो बिटवीन इट इज द रेशियो बिटवीन change in income change in income and change in investment and change in investment change in investment। ये चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच का बच्चों क्या होता है? रेशियो होता है। तो इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। तो ये क्या शो करता है? किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये शो करता है बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें वहां से रिटर्न में मिला 200 करोड़, so it is a two times of increase in investment, it is a two times of increase in investment is called multiplier। यही आपका मल्टीप्लायर होगा जो बताता है कि 100 करोड़ इंक्रीज करी तो इनकम आपकी 200 करोड़ इंक्रीज हुई। इट इज ए टू टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम्स है? इट इज टू टाइम्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, डेरिवेशन फॉर्मूले की बताता हूँ मैं आपको किस तरह की डेरिवेशन होती है। जैसे के का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, डेल्टा फॉर्मूला थीटा ही होता है। और आपको इकोनॉमिक अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ होता था? जहाँ पे एडी इक्वल टू ए एस होता है। जहाँ पे एडी इक्वल टू ए एस होता है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता था। अब एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, और ए एस इक्वल टू होता है वाई के। आई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी। आई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी। और अगर इकोनॉमी में, मैंने अभी आपको बताया, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इससे इनकम इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इससे इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगी तो इससे पेंशन इंक्रीज हो जाएगा। It lead to increase in consumption. Increase in investment lead to increase in income. Increase in income lead to increase in consumption. तो बेटा अब डेल्टा आई की इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब डेल्टा आई की जगह मैं इस वैल्यू को रख सकता हूँ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी को, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या मानूंगा? सेकंड मान लूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सॉरी मैं कुछ और लिख रहा यहाँ पे। इक्वेशन सेकंड मान लूंगा। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है इससे ऊपर और नीचे मैं डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई,
इसे मैं डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो के का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा वाई, और नीचे भी डेल्टा वाई मैंने डेल्टा सी को किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चों, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल करूंगा, वन आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों आपका, वन हो गया। डेल्टा सी। अब नीचे डेल्टा वाई किसके नीचे है, दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे ट्रांसफर कर दूंगा, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा वाई एंड इक्वल टू डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई। तो यहाँ पे डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, वन आ गया। तो अब आप फॉर्मूला देखिए कहाँ से कहाँ बन गया है, वन तो ये ऐसे ही आ गया, ये वैल्यू वन आ गई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या होता है, एमसीसी होता है। तो बच्चों एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, के का फॉर्मूला बन गया वन अपॉन वन माइनस एमसीसी, और के का एक फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस एमपीसी को क्या बोलते हैं, एमपीएस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपीएस। क्यों बोलते हैं एमपीएस, यू नो दैट द सम ऑफ एमपीसी और एमपीएस क्या होता था बच्चों, इक्वल वन टू होता वन। था। अगर वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमपीएस देन वी विल सब्ट्रैक्ट एमपीसी वन फ्रॉम माइनस एम पी एमपीएस एस। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन, वन में से आप एमपीसी को लेस कर दोगे देन यू गेट एमपीसी एमपीएस। तो वन माइनस एमपीसी इक्वल टू हो रहा है एमपीएस, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको, तो बेटा मल्टीप्लायर के जो तीन फॉर्मूले बन के रेडी हुए हमारे सामने, एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है, सेकंड फॉर्मूला आपका ये होता है एंड लास्ट फॉर्मूला आपका ये होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई तीन फॉर्मूले होते हैं, इन तीनों के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होते हैं। बच्चे क्लियर हुआ नहीं हुआ, सर एक बार ये ए डी इक्वल टू एस का इक्वेशन फिर से रिपीट कर देना। बेटा ये एडी जहाँ पे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे एडी और एएस दोनों इक्वल होते हैं। जी सर। अब एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, और एएस इक्वल टू होता है वाई के, मैंने बताया था एएस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होती है नेचुरल इनकम के, तो वाई लिख दिया मैंने। अब एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई हो गया, एएस इक्वल टू वाई हो गया। तो अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने से सी उधर पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, आई वाई माइनस सी हो जाएगा। और आई की वैल्यू मैंने बताया था अगर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं तो उसकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम चेंज होने पर इम्पैक्ट, तो मैंने यही बताया आपको, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम लीड टू चेंज इन कंजम्पशन। तो इन्वेस्टमेंट चेंज होने पर इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होने पर कंजम्पशन चेंज हो जाता है आपका। नमन समझ आया भाई, आदित्य, हाँ भाई आ गया। बच्चों बताना रब करना हो तो मैं रब कर देता हूँ उसको, फिर मैं आगे करता हूँ। खुशी हो गया दिव्या, यस सर। प्रियंका नहीं है ना शायद, प्रियंका भी बहुत अच्छी करती है। सर हाँ जी, सर इक्वेशन 2 के बारे में रिपीट कर दीजिए। अच्छा इक्वेशन टू के बाद बेटा मैंने बताऊँ क्या करा है, जो इक्वेशन टू है ना डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इस इक्वेशन को मैंने पूरी इक्वेशन को एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए मैंने पूरी इक्वेशन को ऊपर भी और नीचे भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा वाई को जब मैं डेल्टा वाई से डिवाइड करूंगा तो वन आ जाएगा, ठीक है वन आ गया, और डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा वाई को मैंने इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया, डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा सी के नीचे ट्रांसफर कर दिया, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई करा वन आ गया, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमसीसी होता है। तो वन अपॉन वन माइनस एमसीसी के का फॉर्मूला बन गया, और दूसरा फॉर्मूला के का क्या बन जाएगा बच्चों, वन माइनस एमसीसी का मतलब क्या होता है, एमपीएस होता है। तो के का फॉर्मूला एक बन जाएगा वन अपॉन में एमपीएस। तो तीन फॉर्मूले बनते हैं के, एक येरा और एक येरा और एक येरा, ठीक है। यस सर। ओके चलिए बच्चों मैं रब कर रहा हूँ उसको, ठीक है। देखिए अब मैं कुछ आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है आपके, और आपकी बुक में भी दिया होगा, वैसे तो देखता हूँ मैं इसके नोट भेजूंगा इस वाले टॉपिक पे। तो आज रिलेशन बिटवीन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी, के एंड एमपीसी, इनमें बच्चों रिलेशन करना है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी, मल्टीप्लायर में और एमपीसी में रिलेशन करना है, कोई 4 मार्क्स का आता है करने के लिए। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो के और एमपीसी की आप डेफिनेशन लिख दोगे, इसका मीनिंग लिख दोगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा।
फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे तो कुछ और करना होगा, बट मैं कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमपीसी और यहाँ लिखता हूँ मैं के। तो एमपीसी वैल्यू रखूंगा 0.25, 0.50 और 0.75। मैंने 3 वैल्यू रखी। मम्मी पानी बोतल पानी बोतल देखो बेटा, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू 0.25, 0.50, 0.75। मैंने 3 वैल्यू ले ली है इसकी। तो एमपीसी की वैल्यू ले ली मुझे 0.25, 0.50, 0.75। एक बच्चे ने बोला सर अपन इसकी वैल्यू वो उसने क्यों ली, मतलब 0 पॉइंट में क्यों लिया है इसकी वैल्यू, मतलब बिटवीन द 1 एंड 0 एंड 1 के बीच में क्यों लिया आपने वैल्यू, सर ये बताइए हमें। तो बेटा मैंने ये वैल्यू इसलिए ली है 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि साथ में फोकस लगाइए कि जो एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता था, 1 होता था। इसकी वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होती, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसलिए इसकी वैल्यू मोर देन से 0 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है, और 0 मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की 1 कितनी होती होती है, है। 1 होती है। बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, तो इट इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, इट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। बात आपका बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। तो इनकी वैल्यू इसके मिड में होती है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू इस तरीके से ली है। तो के का जो मतलब फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी। तो एमपीसी कितना दिया है बेटा आपको, 0.25, ठीक है। तो कितना आएगा 0.75, 0.75 पॉइंट डाउन 2 जीरो लग गए, 1.33, 100 आंसर आ बार गया 33 1.33, ठीक है। अब के का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना दिया 0.50, तो कितना आ जाएगा 0.50। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका फॉर्मूला कितना है 1/1 माइनस 0.75। 1 में से 0.75 जाएगा 0.25 बचेगा। तो बच्चों ये आ जाएगा, पॉइंट जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 5 जा 4, ये 4 आ जाएगा। तो आपने क्या नोटिस करा यहाँ पे, कौन सा रिलेशन है दोनों में, बताइए कौन सा रिलेशन है बच्चों। हाँ जी बोलिए बोलिए आदित्य। सर पॉजिटिव रिलेशन। शोएब ने बोल दिया पॉजिटिव, नमन ने बोला इनवर्स रिलेशन। नमन ध्यान से देखो आप एक बार, आपको पता चल जाएगा कौन सा रिलेशन है। दीपक आप बताओ कौन सा रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है भाई। चल आराम से बोल भाई, इतनी तेज आवाज आई है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट रिलेशन। लक्ष्मी कौन सा रिलेशन है। सर डायरेक्ट। हाँ जी, आप सही बोला नमन ने भी। बच्चों डायरेक्ट रिलेशन है, आप देख लो ना, एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन सारी कंडीशन आती है सर ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। डायरेक्ट रिलेशन अगर मैं यहाँ पे नोट लिखूं एक, देयर आर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के। एमपीसी और के में बच्चों डायरेक्ट रिलेशन होता है। हियर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ के। एमपीसी की वैल्यू जितनी हायर होगी, के की वैल्यू भी उतनी हायर होगी, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ के। जितनी इसकी वैल्यू हायर होगी उसकी वैल्यू एमपीसी की वैल्यू उतनी ही हायर होगी, और जितनी वैल्यू एमपीसी की कम होगी उतनी ही वैल्यू मल्टीप्लाई कम होगी। आप देख सकते हो एमपीसी जितना हाई हो रहा है के की वैल्यू जितनी हाई जा रही है, एमपीसी की वैल्यू जितनी डाउन जा रही है उतनी ही के की वैल्यू डाउन जा रही है। बट ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन होता है, देखिए इसका रीजन क्या होता है, मैं आपको रीजन समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान सुनना। एक का मतलब क्या होता है, किसी इकोनॉमी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इनकम कितने टाइम्स मिलेगी,
इनकम कितने टाइम्स मिलेगी, यही तो होता है चेक का मतलब। ये पॉइंट अगर बच्चे समझ गए ना तो आप बड़ी से बड़ी चीजें बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। और अभी के लिए नहीं, इन फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको। किसी इकोनॉमी के अंदर आपने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करा और आपको इनकम मिल गई वहां से 20 करोड़, तो ये कितने टाइम्स मिल गए? 2 टाइम्स मिल गई। कितने टाइम्स मिल गई बच्चों? 2 टाइम्स 2 इंक्रीज हुए। टाइम्स मिल गई। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा 10 करोड़ तो इनकम मिल गई आपको 20 करोड़, तो इट इज ए 2 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही तो होता था। तो ये जो इनकम है ना, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? ये डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंजम्पशन के ऊपर, एमपीसी के ऊपर। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एमपीसी एक बार 0.25 है और एक बार एमपीसी 0.75 है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एमपीसी होता क्या था? एमपीसी होता था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ये बताता है इनकम इंक्रीज होने पे टेंशन कितना इंक्रीज होगा, इनकम चेंज होने पर पेंशन कितना चेंज होगा। यही तो शो करता था एमपीसी। अगर मेरी इनकम 100 इंक्रीज हो रही है तो पेंशन कितना इंक्रीज करूंगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2 जीरो लग जाते हैं नीचे, यहाँ पे 2 रेट लग गए नीचे, ठीक है, 2 जीरो लग गए, 2 जीरो यहाँ पे भी हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो अगर इनकम 100 इंक्रीज होती है, इनकम 100 इंक्रीज होती है तो मैं पेंशन कितना करूंगा? 25 करूंगा। यहाँ पे इनकम इंक्रीज होती है 100 तो मैं पेंशन कितना करूंगा? 75 करूंगा। तो दोनों के अंदर क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे आप 25 पेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे इनकम भी कितनी होगी? तो ये मैंने बताया था, द पेंशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 पर्सन इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जो एक पर्सन का पेंशन एक्सपेंडिचर होता है वो किसी अनदर पर्सन की इनकम होती है। तो यहाँ 25 किसी अदर पर्सन की इनकम बन जाएगी। और यहाँ पर बच्चों 75 देखो 100 इनकम में से 75 वो पेंशन कर रहा है, तो 75 किसी अनदर पर्सन की क्या बन जाएगी बच्चों? इनकम बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर? एमपीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकम 100 है तो पेंशन 25 कर रहा है, 25 किसी अदर पर्सन की इनकम बन जाएगी। या इनकम 100 है और 75 पेंशन कर रहा है तो किसी अदर पर्सन की इनकम बन जाएगी। तो यार ऑब्वियसली जब अगर आप देखो 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर ये 25 था तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 आंसर आ जाएगा। 2.5 आ रहा है। अगर ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 10 इन्वेस्टमेंट करा है, अब आपने खर्च कितने करे? 75। तो किसी अदर पर्सन की इनकम कितनी बन जाएगी? 7.5। तो ज्यादा कहाँ पे बन रही है इनकम? 7.5 में बन रही है ना? 7.5 में बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो किसी अदर पर्सन की इनकम भी ज्यादा हो रही होगी। तो मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन इसलिए होता है क्योंकि जितना बेटा इनकम का ज्यादा पोर्शन आप कंजम्पशन करोगे उतना ही किसी अनदर पर्सन की इनकम ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई देयर आर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसलिए दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मेरी बात शायद समझ आई होगी। आप लोगों में क्या समझाना चाहता हूँ? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा बताओ, मैं दोबारा भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों मेरा कहने का मतलब ना पूरे टॉपिक के अंदर आप लोगों से ये है कि जितना लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं उतनी ही किसी अदर पर्सन की इनकम ज्यादा होती है। चलो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से सबसे ये है, छोटा सा क्वेश्चन। आप ये बताइए कि ना अगर एक जो रिच पर्सन होता है वो कंजम्पशन ज्यादा करता है, पुअर पर्सन कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये प्रोपेंसिटी जो कंजम्पशन करने का पैटर्न होता है वो रिच पर्सन का ज्यादा होता है, पुअर पर्सन का होता है? अपना अपना आंसर बताइए यार मुझे। अगर जिसने बता दिया भाई तो पुअर का। समझेंगे। पुअर का बताए, एक ने पुअर का बता दिया। बताओ खुशी, आप बताओ। खुशी और भी बच्चे बताओ कोई भी। कितने बताओ, आप बताओ। आदित्य, नमन, सही आंसर काफी बच्चों ने देने शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई सबके आंसर सही हैं। सिमरन का भी आंसर सही है, मानव का भी सही है, शुभम का भी सही है, आदित्य का भी सही है, मेनुला का भी सही है, मन का भी सही है, मानव का भी सही है, दीपक का भी सही है, अभिलाष का भी सही है। हाँ भाई, भी बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चों का आंसर सही है। आपका किसी का अभी तक गलत नहीं, किसी का सबका सही है। रजनीश का भी सही है, श्वेत का भी। दीप्ति ने दिया आंसर। दीप्ति तुम कैसे नहीं दे रही हो आंसर? दीपक तुमने भी नहीं दिया आंसर। चलो वैसे पुअर का होगा बेटा। जो प्रोपेंसिटी होती है ना कंजम्पशन करने की, प्रोपेंसिटी वो पुअर की ज्यादा होती है क्योंकि पुअर की जो पुअर लोग होते हैं उनकी बहुत सी वांट उनकी अनसेटिस्फाई होती है।
तो अगर उनकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो वो इनकम का एक लार्ज पार्ट क्या करते हैं बेटा, कंजम्पशन करते हैं, जैसे 80% कंजम्पशन कर देंगे, क्योंकि उनका मैक्सिमम वांट उनकी अनसेटिस्फाई होती है। लेकिन जो रिच पर्सन होते हैं उनकी मैक्सिमम इनकम तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखी होती है, तो इनकम इंक्रीज होने पर वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते, 20-30 ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी मैक्सिमम वांट तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखी होती है, लेकिन पुअर पर्सन की वांट मैक्सिमम सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए वो इनकम इंक्रीज होने के साथ ही मैक्सिमम पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। तो आप लोगों ने आंसर सबने सही दिया और आप सबको पता भी चल चुका होगा किसकी प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे कोई बात लिखूंगा, फिर एक बच्चे से मैं बेटा पूछूंगा अभी ये पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। देयर आर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इट इम्प्लाइज higher the value of MPC, higher the value of multiplier, lower the value of MPC, lower the value of multiplier, ठीक है। तो जितना MPC हायर होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन, अगर हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है, इंक्रीज इन कंजम्पशन इट मींस एमपीसी, अगर एमपीसी इंक्रीज होता है तो इट लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है इट लीड टू इंक्रीज इन इंजेक्शन। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन? इंजेक्शन आर दोस वेरिएबल व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो वेरिएबल बेटा क्या होता है? इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन आर दोस वेरिएबल व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मैंने बोला इंक्रीज इन कंजम्पशन इट लीड टू इंक्रीज इन इंजेक्शन, मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे बच्चों क्या होता है? इंजेक्शन में इंक्रीज होता है, और इंक्रीज इन इंजेक्शन लीड टू आराम से इंक्रीज इन इंजेक्शन भी हो रहा है 4:35 अब मेरा पे खत्म होगा क्लास। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इंक्रीज द सर से पूछ ले, वैल्यू ऑफ क्लास खत्म होगा 4:05-10 में, चाहे 5:05 अब में। बच्चों ये क्या लिखा है, मैंने ध्यान से देखना है इसको। मैंने लिखा है कि इंक्रीज द कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है मतलब एमपीसी इंक्रीज होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इकोनॉमी में इंजेक्शन भी इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर आप लोग खर्च ज्यादा करोगे तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इनकम ज्यादा होगी तो इसमें प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर इनकम किससे इंक्रीज होगी, और इंक्रीज इन इनकम डिपेंड किसके ऊपर करती है? इंजेक्शन के ऊपर। किससे डिपेंड करती है बच्चों? इंजेक्शन के ऊपर। तो इंक्रीज इन, मैंने बोला इंक्रीज इन कंजम्पशन इट लीड टू इंक्रीज इन इंजेक्शन, इससे इंजेक्शन इंक्रीज हो जाता है। इंजेक्शन का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब प्रोडक्शन मैंने बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोडक्शन होता है बच्चों वही इनकम के इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था मैक्रो इकोनॉमिक में प्रोडक्शन, इनकम और आपका एम्प्लॉयमेंट तीनों इक्वल होते हैं। आउटपुट भी बोल सकते हो आप प्रोडक्शन को। तो किसी भी कहता है इंक्रीज इन कंजम्पशन लीड टू इंक्रीज इन इंजेक्शन लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा इसलिए देयर आर डायरेक्ट रिलेशन, इनमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर हाँ जी बोलिए। सर प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम ये तो समझ में आता है, लेकिन प्रोडक्शन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट का वजह ऐसा होता है ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर आप अगर प्रोडक्शन कब करोगे, प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब कोई ना कोई काम करेगा जब तो होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा जब तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से हो जाएगा? इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम तीनों इक्वल माने जाते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही होता है। प्रोडक्शन होता है तो ही इनकम मिलेगी, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ही तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो ही तो रिटर्न में आपको इनकम मिलेगी। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन तीनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब बच्चों मुझे आप कोई बच्चे जल्दी से एक्सप्लेन करके बताओ, मैं बहुत देर से बोले आ रहा हूँ, ठीक है। अब कोई ना कोई बच्चा आपने से एक्सप्लेन करेगा यार, मुझे फोन करेगा, कोई भी कर दो भाई, मानव बादशाह कर दो, कोई भी कर दो। साहिल आप करो यार, साहिल से बहुत दिन से बात नहीं, साहिल आज आप करो। सर इसमें बताया गया है कि जो के और एमपीसी का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मींस अगर एमपीसी की वैल्यू हायर होगी तो के की भी वैल्यू हायर होगी, और अगर एमपीसी की वैल्यू लोअर होगी तो के की वैल्यू लोअर होगी, क्योंकि जो
के का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम और अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और जो चेंज इन इनकम होता है वो डिपेंड होता है एमपीसी के ऊपर, इसलिए। और इसमें बताया जो इंक्रीज इन कंजप्शन है, यानी कि जो एमपीसी है इट लेट डांट खाएगा वो, मैं फोन करके आपके पेरेंट्स से बात करनी शुरू करूंगा अब। तो सब बच्चे अपने अपने टेस्ट को प्रॉपर तरीके से देंगे इस बार से, क्योंकि अब यार ये 12th है, अब लास्ट के टाइम में बिल्कुल ये नहीं करना है। शुरू हो गया आपका, और ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि आपकी लाइफ सेट होगी। आप सर आवाज सही से नहीं आ रही। भाई आपकी आवाज अजीब से आ रही है। तो अपने प्रॉपर टेस्ट देने हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। तो परसों का टेस्ट भी हुआ ही नहीं था, तो चैप्टर ठीक है। तो आपको जितना आता होगा परसों का टेस्ट अटेम्प्ट करना। और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, ऐसा सच में है क्या? सर आपकी आवाज अजीब से आ रही है यार, ऐसा कैसे होगा? अब मैंने अपना ईयरफोन ही बंद कर दिया है, अब आ रही होगी आपको। और थोड़ी दीपक का कनेक्ट नहीं हुआ है लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ाता हूँ। नमन, दीपक को मैसेज कर दो, दोबारा ज्वाइन कर लेगा यार, नहीं तो छूट जाएगा उसका टॉपिक। देखिए बच्चों ये वाला टॉपिक तो करता हूँ भाई, ठीक है बच्चों। ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया ना सबको। अब रिलेशन बिटवीन करेंगे अब हम एमपीएस और के में। परसों का जो क्वेश्चन है, परसों का जो टेस्ट है ना, उसके अंदर वो आपका 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। 25 मार्क्स का 1 आवर का टेस्ट है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स भी आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट वाले के साथ साथ डेरिवेशन भी आएगा। जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया था ना, कंजम्पशन कर्व का, सेविंग कर्व का,
तो उसको भी बेटा स्पेशली आप सब बच्चे पढ़ेंगे इस ढंग से। डेरिवेशन जरूर पढ़ना, डेरिवेशन में जरूर देने वाला हूँ टेस्ट में, डेरिवेशन जरूर पढ़ना। एक दो क्वेश्चन लॉजिकल दूंगा, केस स्टडी का भी क्वेश्चन सोचा है मैंने वैसे टेस्ट में देने के लिए, क्या चाहिए? अगर होगा तो मैं केस स्टडी का क्वेश्चन भी जरूर दूंगा। और इस बार ना मैं आंसर की आपको क्लास के बाद ही भेज दूंगा। आंसर की जैसे टेस्ट खत्म होगा ना, मैंने आंसर की भी बनाई है इस बार, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा ना कि आप क्या गलती करते हो आंसर लिखते समय। तो आंसर की भी मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास मतलब टेस्ट के बाद सेंड कर दूं, ठीक है? तो आपको ना सब बच्चों को एक आइडिया भी हो जाए कि किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं। काफी इस बार मैंने जब आपके रिजल्ट भेजे थे, कुछ बच्चों के कुछ के रह गए हैं, शायद टेस्ट नहीं भेज पाया मैं अभी तक, तो वो आंसर को देखिए, उनको पढ़िए। जैसे मैंने आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर लिखे हुए हैं उसमें, जो मैंने आपका रिजल्ट बना के देता हूँ तो उसमें आंसर लिखे हुए हैं आपके प्रॉपर तरीके से। तो आप एक बार उसको रीड करिए कि आपने क्या मिस्टेक करी। यार लिखना इतना होता है, बच्चे इतना बड़ा पैरा लिख देते हैं। तो 3 मार्क्स में रीजन देना होता है, टॉपिक बताना होता है, वो देना होता है। अब आप पता नहीं उसमें कहानी लिखने बैठ जाते हो, कहानी के मार्क्स नहीं होते कभी भी, ठीक है ना? देखिए अब जैसे रिलेशन बिटवीन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के। एमपीएस और के में रिलेशन है, एमपीएस और के में रिलेशन है। ये रिलेशन हम किस तरीके से करेंगे? ये रिलेशन करते समय आपको ध्यान रखना है, पहले तो एमपीएस और के की डेफिनेशन लिख देंगे, मीनिंग लिख देंगे, आप मीनिंग दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद एमपीएस ऊपर लिख देता हूं मैं, के नीचे लिख देता हूँ। एमपीएस लिखूंगा 0.25, 0.50 और 0.75। तो आप ध्यान से आप नोटिस करिए एमपीएस के का रिलेशन क्या था, 1 में एमपीएस। तो 1 में 0.25 करेंगे बच्चों, कितना आएगा? के की वैल्यू 4 आ गई। फिर 1 में 0.50 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। और के की वैल्यू क्या होगा? 0.75 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, इसको से कट करेंगे 1.33 आ जाएगा। आप नोटिस कर रहे हो इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, के की वैल्यू क्या आ रही है? 4, 2, 1.33। यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, 1.33 आ रही है। तो आपने क्या नोटिस करा? देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन MPS and the value of K, मतलब K और MPS में बच्चों इनवर्स रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ MPS, MPS की वैल्यू बच्चों जितनी हायर होगी, देन हायर MPS की वैल्यू इतनी हायर होगी, K की वैल्यू इतनी लोअर होगी। देन लोअर द वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू उतनी ही लोअर होगी। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ MPS, देन लोअर द वैल्यू ऑफ K। आप यहाँ समझ सकते हो, देयर आर इनवर्स रिलेशन, है ना? मैं गलत लिख रहा हूँ शायद इसको। हायर द वैल्यू ऑफ K, लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ MPS, देन हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो उसकी वैल्यू हायर हो जाती है। आप देख सकते हो एमपीएस की वैल्यू जितनी हायर हो रही है, इसकी वैल्यू उतनी ही लोअर हो रही है, इसकी वैल्यू जितनी लोअर हो रही है, इसकी वैल्यू उतनी हायर हो रही है। क्यों होता है ऐसा? अब आप ध्यान से आप वही टॉपिक समझेंगे। एमपीएस जैसे 0.25 है और 0.75 है, तो आप के का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर इनकम कितनी इंक्रीज होगी, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एमपीएस का मतलब होता है इनकम इंक्रीज होने पर हम सेविंग कितनी इंक्रीज करते हैं। तो अगर इनकम आपकी 100 इंक्रीज हो रही है तो आप सेविंग कितनी कर रहे हो? 25 कर रहे हो। तो इट मींस कंजम्पशन आप कितना कर रहे हैं? 75। तो 75 किसी अदर पर्सन की इनकम बन रही होगी ना। आप जब 100 में से 25 सेविंग कर रहे हैं तो कंजम्पशन कितना कर रहे हैं बच्चों? 75। तो 75 किसी अनदर पर्सन की इनकम बन रही होगी। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? इनकम आपकी 100 है और आप सेविंग तो कर रहे हो 75, बट कंजम्पशन कितना कर रहे हो? 25। तो 25 किसी अनदर पर्सन की इनकम बन रही होगी। तो इनकम कम कहाँ पे बन रही है? इस केस में इनकम कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजम्पशन आप कम कर रहे हो, सेविंग ज्यादा कर रहे हो। सेविंग इज गुड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स बट बैड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पूरी कंट्री के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन सेविंग करता है तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक, फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो अच्छा माना जाता है। बट अगर पूरी कंट्री के अंदर सब लोग सेविंग करने लग गए यार, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी।
अगर हो आप गया? लोगों ने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी तो भाई मेरी इनकम बंद हो जाएगी, मेरी इनकम बंद होगी तो मेरे से जुड़े हुए बहुत से जो सोर्सेस है उन सबकी इनकम बंद हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जितना सेविंग हम ज्यादा करते हैं इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन सेविंग कर रहा है वो गुड है। अगर जैसे आप अपनी सेविंग कर रहे हो फॉर फ्यूचर के लिए तो इट इज गुड फॉर यू, बट अगर हम सब सेविंग करने लग जाते हैं इट इज बैड फॉर आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बैड होगा। तो इसलिए क्या होता है, अभी देखे ना कोरोना के टाइम पे लोगों ने सेविंग बहुत करी, कंजम्पशन लोगों ने बहुत कम करा, खर्च ही नहीं कर रहे थे। तो इस इकोनॉमी की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी डाउन चली गई, आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन किस पे डिपेंड करती है ना। तो कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। देखते हो ना डेवलप कंट्रियों के अंदर लोग खर्चा बहुत करते हैं। अगर आप दुबई में हो गया, दुबई में आप देखोगे वहाँ टैक्स नहीं है। अब तो इस साल से लास्ट ईयर से 5% उन्होंने स्टार्ट करा है टैक्स लेना थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पहले वहाँ टैक्स नहीं था बिल्कुल भी। लोग खुला खर्च करते हैं, वहाँ पे खुला खर्च करते हैं, किसी तरह का कोई डर ही नहीं है ना। तो वहाँ इनकम भी उसी तरीके से एक दूसरे की इनकम, वहाँ यार आपका एक्सपेंडिचर ही तो मेरी इनकम होगी, मेरा एक्सपेंडिचर ही तो आपकी इनकम होगी। तो इस तरीके की पूरी कंट्री डेवलप होती चली जाती है। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा सेविंग करने लग जाते हैं और तो उस कंडीशन में कभी भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, अगर लोग सारा ही सेविंग करने लग जाएंगे। तो मेरे पॉइंट आपको शायद क्लियर हो रहे होंगे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। तो बच्चों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो हायर द वैल्यू ऑफ सेविंग, हायर द वैल्यू ऑफ सेविंग, जितनी सेविंग ज्यादा होगी, वैल्यू ऑफ सेविंग, देन हायर द वैल्यू ऑफ लीकेज, हायर द वैल्यू ऑफ लीकेज। तो बच्चों लीकेज भी ज्यादा होगा। अब लीकेज क्या होता है, लीकेज आर दोस वेरिएबल which decrease the production process, which decrease the production process, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को बच्चों क्या कर देता है, डिक्रीज डिक्रीज कर कर देता देता है, है। प्रोडक्शन प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है। तो इट इज ए लीकेज। लीकेज आर दोस वेरिएबल which decrease the production process। तो हायर द वैल्यू ऑफ सेविंग, देन हायर द वैल्यू ऑफ सेविंग, देन लोअर द सॉरी हायर द वैल्यू ऑफ लीकेज। तो भाई सेविंग ज्यादा होगी मतलब हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड हायर द वैल्यू ऑफ लीकेज, हायर द value of leakage leads to lower the value of multiplier, lower the value of multiplier। तो बच्चों मल्टीप्लायर की वैल्यू भी लोअर हो जाएगी। जितना बच्चों लीकेज ज्यादा करेंगे, लीकेज मतलब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो इनकम जनरेशन कम हो जाएगा, इनकम जनरेशन कम हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बच्चों डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये होता है रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के में। अब इस पॉइंट को देखते हैं कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा इस बार, किससे पूछूं मैं? लक्ष्मी आप करो भाई। लक्ष्मी कर रहे हो? है लक्ष्मी? यार मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप तक? वॉइस आ रही है बच्चों मेरी? नमन वॉइस आ रही है मेरी? सचिन? हाँ भाई आ रही है। यस सर। अच्छा सर इससे पहले वाले में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे ना हम। हाँ जी, इसमें बेटा इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब सेविंग जितनी ज्यादा हम करते हैं, सेविंग जितनी ज्यादा करते हैं उतनी इनकम जनरेशन कम होता है ना, उतनी इनकम कम मिलती है लोगों को। ओके सर। तो सर इसका तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, तो मतलब हायर जो वैल्यू होगी एमपीएस की तो फिर लोअर होगा के की वैल्यू। हाँ जी ओह सर। बच्चे इतनी देर से मैं ये तो एक्सप्लेन कर रहा था। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। दीप्ति, दीप्ति सर मैं चुप थोड़ी ना हूँ। अभी कहाँ, इतनी देर से मैं बोल रहा था दीप्ति दीप्ति, बताएं दीप्ति कहाँ बैठी हुई थी इस समय? नहीं सर। चलो अब एक्सप्लेन करो इसको दीप्ति। सर इसमें था कि हमें एमपीएस और के का रिलेशन बताना है
तो सर इसमें पहले हमने स्केड्यूल बनाया तो उससे हमें पता चला कि जैसे जैसे हम एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द वैल्यू ऑफ के एंड वाइस वर्सा। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी सेविंग ज्यादा होती है तो सर उससे लीकेज जो है ज्यादा हो जाती है, लीकेज होता है विड्रॉल ऑफ मनी और विच डिक्रीजेज द प्रोडक्शन प्रोसेस। और हाँ सर जी, जब लीकेज ज्यादा होती है तो उससे जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो बच्चे दोनों रिलेशन क्लियर हुए ना आप लोगों को सबको? अब देखिए ये तो आपके 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं इसमें, चलो एक छोटा सा आपका ट्रायल लेते हैं। पहले नुमेरिकल बताता हूँ मैं आपको, कि नुमेरिकल की क्लास है छोटी सी क्या अच्छी क्लास है। इन एन इकोनॉमी if increase in investment by 400 crore, then increase in income by 800 crore. Find the value of k. k की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है, जल्दी से करिए। आगे आंसर कुछ बच्चों ने आंसर भेज भी दिया मुझे, अरे किसी का नहीं आया है। और निखिल का आया भाई, निखिल बहुत बढ़िया, शाबाश, निखिल का आंसर करेक्ट है। और बच्चे भेजिए मुझे आंसर। किसका डिस्कनेक्ट हो रखा है? एक बच्चे का डिस्कनेक्ट हो रखा है। बच्चों अपना अपना आंसर भेजिए। मानव का भी आंसर आ गया है। मानव आपका गलत है, साहिल का सही है, सचिन का सही है, बहुत बढ़िया। दीप्ति ने देखो कितना खतरनाक आंसर लिखा है 2। पूजा का भी सही है बेटे। मैंने बोला करोड़ नहीं आएगा, करोड़ में नहीं होता है। गौतम बेटा आपका रॉन्ग है इस बार। आदित्य आपका सही है। दीपक तो भाई हमारा भाई, दीपक का सही है, कशिश का सही है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चों, पहली बात तो एक बात ध्यान रखेंगे, सब बच्चे करोड़ में नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मल्टीप्लायर तो टाइम्स को बताता है ना। सिमरन आपका रॉन्ग है। देखिए आपने फॉर्मूला ही गलत लगाया। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा ही होता है। इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ था? इट इज इंक्रीज बाय 400 करोड़। और इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी? इट इज इक्वल टू 800 करोड़। तो डेल्टा वाई कितना होगा? 800 और डेल्टा आई होगा 400। आप कट करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। और इट इज ए 2 टाइम्स नॉट अ करोड़। ये 2 टाइम्स होगा, करोड़ में नहीं होगा। बच्चों क्लियर हुआ आप लोगों को सबको ये? यस सर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, if investment increased by 500 crore, then income increased by 15 crore. Find the value of MPC. Find the value of MPC. MPC की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। मानव गलत है, शुभम का दीपक का सही है।
शुभम का गलत है। शुभम का गलत है। साहिल का भी गलत है इस बार तो शायद, नहीं साहिल का सही है। निखिल का गलत है। हाँ कौन? आयुष का गलत है। दादी कहाँ गई? साहिल का सही है। शोएब का गलत है। शुभम का गलत है। सचिन आपका नहीं आया भाई। अभिलाष, कई बच्चों का तो आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि वैसे यार आ तो जाना चाहिए, आज इन्होंने फर्स्ट क्लास ली है, कोई बात नहीं। खुशी आपका भी नहीं आया अभी। नमन का तो आ गया है। वैष्णवी का डिस्कनेक्ट हो रखा है, मैं वही बोलूं, एक बच्चे का डिस्कनेक्ट हो रखा है। भाई जो भेज दिया। आंसर भेजो। हाँ भेजो भेजो। दीप्ति भेज दिया भाई। आपने भी नहीं भेजा दीप्ति अभी तक, न सर कशिश ने मैंने भेजा। भेज दिया। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपका, मुझे तो चश्मा भी लगा है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। सर मैं दोबारा सचिन भेज का सचिन का सही है। आदित्य का सही है। नमन आपका गलत है बेटा। गौतम का भी गलत है। आदित्य का सही है। दीप्ति का 2, ये क्या लिखा है 2, अच्छा 2/3। हाँ दीप्ति सही है तुम्हारा यार, 0.66 होगा इसका आंसर, और 2/3 मत लिखो, पूरी वैल्यू लिखो। देखो के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है, ध्यान से देखना नमन। तो डेल्टा आई कितना गिवन है बच्चों 500, और डेल्टा आई कितना 1500। 5 जा 5, 5 3 जा 15, के की वैल्यू 3 आ गई। के का एक फॉर्मूला ये नहीं होता था 1/1 माइनस एमपीसी, 3 रख देंगे यहाँ पे, 1/1 माइनस एमपीसी कर देंगे, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 एमपीसी, माइनस का 3 एमपीसी इधर जाएगा, प्लस का 3 एमपीसी हो जाएगा, और 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 एमपीसी और 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो एमपीसी की वैल्यू होगी 2/3, तो आंसर आएगा 0.66 आएगा। इसे पूरी वैल्यू निकाले करो, 2/3 मत लिखो, ठीक है भाई। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास खत्म करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार रहना, टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ के आना, और जो डाउट होंगे मुझसे पूछना। लक्ष्मी ठीक है? सर यदि आपको किसी को भी कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कोई टॉपिक क्लियर ना हो लेकिन करना मुझे 9 बजे के बाद, 9 बजे तक मेरी कंटिन्यू क्लास रहती है सुबह से, या मेरे स्कूल टाइम पे भी करेगा। स्कूल टाइम में 12 से 2 के बीच में फ्री रहता हूँ थोड़ा सा, तो उस समय मेरी क्लासेस मतलब ऑफलाइन चल रही है ना आजकल, तो मैं थोड़ा टेस्ट वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो उस समय भी डाउट बता सकता हूँ मैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता सकता हूँ इजीली। ठीक है बच्चों, तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहना, बाय, टेक केयर।